राम राम टावरो। और शान के हाल चाल समानंद मंगल हो। देखो आपका कोर्स बहुत धीरे 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 लगभग हाँ आधे खत्म हो चुका है और आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो आप भी बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। अब आप देखिए इसके अंदर साइंस में अगला जो आज पार्ट पढ़ेंगे अपन वो है मानव नेत्र, है ना। मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। रंग बिरंगा संसार आपका पार्ट का टॉपिक है। अब इसमें आप पहले पढ़ चुके हैं परावर्तन और अपवर्तन। अगर आपने परावर्तन और अपवर्तन नहीं पढ़ा दोस्तों तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले उसको पढ़ के आइए, तब ये पार्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और मानव नेत्र में कक्षा 8 में प्रकाश के अंदर एक मानव नेत्र का जो भाग है उसको आप जरूर वीडियो देखना दोस्तों। बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बनाया, ढंग से समझाया। आप यहाँ पर भी बात कर ले। देखो मानव नेत्र इस पूरे खूबसूरत संसार में प्रकृति में कई सारी चीजें हैं जो अपने को अच्छी लगती है और देखने में अच्छी लगती है। भाई देखेंगे तभी तो अपने को सब चीजें अच्छी लगती है ना। खूब सारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, इस प्रकार की खूब अच्छी अच्छी चीजें है ना। खूब अच्छी अच्छी अपने पास क्या है आसपास प्रकृति में बहुत सारी चीजें है ना। और बहुत सारे हाँ देखो था को भी थोड़ा अच्छा लगा दिखे क्षण। हाँ क्या मुझे दिखा था डबोड़ा हूँ। हाँ वो नयनाऊ डबोड़ा नेत्र बहुत सारे नाम है इसके दोस्तों। और आप तो पता है देखो पूरा बॉलीवुड के अंदर पूरे गाने इसी के बने, जैसे कजरारी आंखें है ना, थारी आंखें को यो काजल। और देखो कभी किसी की सुंदरता का बखान किया जाता है दोस्तों, वो भी किससे किया जाता है, आंखों से किया जाता है। जैसे एक कविता शानदार देखो आप कि चंचल नयन से चंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भर बावना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर मार नयनों के तीर इसे और तरसाओना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, आकर के जाओ या फिर जाकर के आओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आई बात समझ में। अब देखो आंखों के बारे में और बहुत सारी चीजें कही गई दोस्तों। दोस्तों आजकल बहुत एक शायरी चर्चित है ना, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ और एक तरफ तेरी आंखें और जादू टोना एक तरफ, है ना। चलो आ जाओ नेत्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखो नेत्र इस प्रकार का आपका डबोड़ा बाणो दिखा, देखो आपका गोल गोल है ना। जो आपके जो नेत्र होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, बाहर से गोल रूप में दिखाई देते हैं ना, गोलक के रूप में नेत्र गोलक है। और इसमें आपको सबसे बाहरी ओर जो दिखाई देता है उसको कहते हैं दोस्त कोर्निया। क्या नाम उसका दोस्त, कोर्निया। और दूसरा नाम इसका क्या है, स्वच्छ मंडल है। क्या दोस्तों, इसका स्वच्छ मंडल है। और आपके कभी नाम सुना होगा कि नेत्र दान किया जाता है ना, अलग अलग तरीके के दान किए जाते हैं, लेकिन नेत्र दान में अगर कोई चीज दान की जाती है वो दोस्त है कोर्निया। और नेत्र के बारे में एक शानदार फैक्ट और आपको बताता हूँ। जीवन में आप जब बचपन में रहे होंगे तो आपके बहुत सारे हाथ है, पैर है, सिर है ना, ऐसे कई आपके शरीर में अंग है। जो क्या होता है समय दर समय आपकी जैसे लंबाई बढ़ती जाती है ना, वो भी जैसे आपके पैर लंबे हो गए, हाथ लंबे हो गए, है ना। इस लेकिन आपकी जो आंखें होती ना, वो जो बचपन में जितनी साइज की होती है उतनी साइज की वो बाद में भी होती है। वो इसका आकार ना बढ़ता ना घटता। तो सबसे पहली चीज आप क्या याद रखोगे, मेरी मानना आप आंख में टुकड़े तोड़ तोड़ कर पढ़ना दोस्तों कि इसमें क्या क्या भाग है। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है आंखों में, एक तो है कोर्निया, दूसरे नंबर पे आप याद करना परितारिका, तीसरे नंबर पे आप याद करना पुतली, चौथे नंबर पे याद करना आप लेंस, है ना, और पांचवें नंबर पे याद करना पक्षमादि पेशियां, और छठे नंबर पे आप करना आप रेटिना, और सातवें नंबर पे आप करना दृक तंत्रिका। ठीक है दोस्तों। अब ये एक और आएगी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, वो भी पढ़ेंगे। ये आप इस प्रकार से 7 नाम पहले आपके टिप्स पर रट लीजिए कि पहले क्या पहले क्या पहले क्या, फिर इसके के बारे में एक एक लाइन लिखने, क्योंकि नेत्र के बारे में वर्णन करने के लिए पूछा जाता है दोस्तों चित्र समेत। अब इधर देखिए आपको कोर्निया में आप लिखोगे नेत्र का बाहरी भाग जो स्वच्छ और जो दिखाई देता है पूरा का पूरा बाहरी भाग, वो आपका क्या कहलाता है, कोर्निया, स्वच्छ मंडल कहा जाता है। इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि नेत्रदान में कोर्निया का दान किया जाता है। इसके बाद में कोर्निया के पीछे की तरफ क्या होता है दोस्तों, परितारिका, है ना। क्या होता है दोस्त, परितारिका होता है। परितारिका का मतलब इंग्लिश में बोले तो आइरिस, है ना। इस प्रकार का एक परितारिका होता है जो आपको जो दिखाई देता है ना दोस्त, ये जो आंखें आपकी बिल्कुल जिस भी रंग की आपकी आंखें दिखाई दे रही है दोस्त, ये सब क्या है, परितारिका। अगर ये नीला रंग का होता है परितारिका ये परितारिका दोस्तों, अगर ये परितारिका नीले रंग का है तो आपकी आंखें भी कैसी दिखाई देगी दोस्तों, आपको नीले रंग की दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी दोस्तों, नीले रंग की आपकी आंखें दिखाई देगी। परितारिका, हाँ ऐश्वर्या राय की रंग, हाँ ऐश्वर्या राय की आंखों का रंग थोड़ा सा इस प्रकार का नीला नीला, तो उसके यानी परितारिका का आंखों का रंग निर्धारित कौन करता है दोस्तों, परितारिका, याद रख लेना। और इसको आइरिस ही बोलते हैं। और इसमें छोटू सा जो छेद दिखाया गया है दोस्तों, ये कहलाता है पुतली। क्या कहलाता है दोस्तों, पुतली। इसी में से ही जो प्रकाश होता है ना दोस्त, इसी में से ऊपर जाता है। जब आप कोई भी आपका प्रकाश आप पहले पढ़ चुके हैं कि आपको दिखाई देता परावर्तित प्रकाश है, यानी वस्तु से टकराएगा प्रकाश और आपकी आंखों में आएगा और उस वस्तु की इमेज आपकी आंखों में बनती है दोस्तों। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर प्रकाश कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होकर जाता है, फिर बात कर लेते हैं।
अभी ये जो पुतली, इसमें से फिर प्रकाश होके जाता है दोस्तों। पुतली क्या है, इस परितारिका के मध्य एक छिद्र है दोस्तों, है ना। इंग्लिश में इसको प्यूपिल भी बोलते हैं दोस्तों, प्यूपिल, है ना। अब ये क्या होता है, बीच में क्या है दोस्तों, छिद्र है, इससे प्रकाश होके जाता। सो मास्टर वो छेद है, इको खई मतलब है, बिल्कुल मतलब है साहब। आप सुनो मेरी बात, इस पुतली को नियंत्रित करने का कार्य करता परितारिका। आपने कभी इस प्रकार से देखा होगा कि आप छत पे बिल्कुल पतंग उड़ाने, कभी मकर संक्रांति आई होगी, आपने पतंग उड़ाया होगा दोस्तों, है ना, आनंद से। और जब आप बिल्कुल धूप में, जैसे ही आप धूप से बाहर नीचे एकदम से जाते हो ना दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। हो मार साहब शादी हो, मतलब बिल्कुल ऊपर हो जाओ और नीचे जाते मानो कोई नदी का शाल हाथ लगा लगा चाल पुकरान रटी माता फूटा रोटी माता फूटा, हाँ ऐसा ही होता दोस्तों। और जैसे आप बिल्कुल कमरे से ऊपर एकदम छत पे जाते हो ना, तो एकदम से तीव्र प्रकाश में आपकी आंखें कैसे हो जाती है, यूं यूं, और फिर देखते कैसे, यूं 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 देखते हो ना, यूं यूं, किसी दूर पतंग दिख रही, क्या दिख रही, ऐसे ऐसे देखते हो ना। हाँ, तो आप उसका मतलब क्या होगा, जब तीव्र प्रकाश होता है ना दोस्तों, कि अब जितना आंखों को प्रकाश चाहिए उतना ही आंखें अंदर जाने देगी, तो ये परितारिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ज्यादा प्रकाश में क्या होता है ये दोस्त, परितारिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती। सिकुड़ने के कारण ये छिद्र क्या होता है, छोटा हो जाता है। छोटे होने के कारण इसके अंदर प्रकाश कैसा हो जाता है, कम मात्रा में जाता है। अब जैसे ही आपकी उस ज्यादा प्रकाश में, तो आप पतंग उड़ा रही हो धूप के अंदर, ज्यादा प्रकाश में ये परितारिका क्या होगी, एकदम से सिकुड़ी हुई है ना। अब जैसे ही आप नीचे चले जाते हो कमरे में जहां प्रकाश कम है, अब जैसे ही प्रकाश कम है तो ये क्या होता है, परितारिका तो सिकुड़ी हुई है, प्रकाश कम जा रहा है, अब नीचे तक इससे प्रकाश कम है, तो आपके अंदर जैसे कम प्रकाश जाएगा आपको अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे आपकी परितारिका बिल्कुल नॉर्मल होती है और आपके अंदर पूरा प्रकाश धीरे धीरे आपको दिखने लगता है। इसी प्रकार से आपकी परितारिका बिल्कुल खुली हुई है नीचे की तरफ, आप कमरे में जैसे आप ऊपर जाते हो पतंग लेने के लिए, आपको एक दो थोड़ी देर कुछ आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है। कारण क्या, बहुत अधिक प्रकाश के कारण क्या होता है, ये दूसरा उसको झेल नहीं पाता, तो आंखें अपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ना। तो बिल्कुल एकदम तेज प्रकाश आता है अंदर से ना, चमकने लगता है। फिर धीरे धीरे आपकी आंखें खुलती है क्योंकि परितारिका सिकुड़ती है और फिर यानी आपकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य दोस्त वैसे तो परितारिका करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक उसमें आपको क्या लिखना, पुतली के लिखना है। तो परितारिका पुतली को नियंत्रित करती है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। अब इसके बाद तीसरी बात मैंने क्या बताई दोस्तों, नेत्र का लेंस। कैसा नेत्र का लेंस, और कैसा होता है दोस्त, उत्तल लेंस। मास्टर उत्तल लेंस, हाँ आपने तो बताया था ये उत्तल लेंस से जो किरणें आएगी ये इधर, ये बिल्कुल एक फोकस पर केंद्रित, और आपने तो बताया था साहब ये वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी जो वस्तु ऐसी है आपको ऐसी दिखाई देगी। ये जो पप्पू है ये इस प्रकार का 10 6 4 ये इस प्रकार का पप्पू है, ये आपको उल्टा दिखाई देगा ना, ये इसकी टांगे ऊपर हो जाएगी दोस्तों और इसके हाथ नीचे, और सिर इस प्रकार से दिखाई देगा। हाँ, आप इससे थोड़ी दिखाई देता आपको, लेकिन आपको सीधा दिखाई देता। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर ये बताइए, हमें आपने तो बताया था कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब हमेशा उल्टे दिखाई देते हैं, लेकिन हमें तो हर व्यक्ति सीधा दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो इसी प्रकार से ये अभी बताएंगे दोस्तों। अभी आप ध्यान से समझ लेना, पहले ये समझ लो कि नेत्र में जो लेंस होता है वो कैसा होता है, नेत्र में जो लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है दोस्तों, उत्तल मतलब बीच में से उभरा हुआ और किनारों से पतला लेंस होता है। अब इसके बाद में सुनो, पक्षमाभि पेशियां क्या होती है, दो पेशियां है, मसल्स है, ये क्या कर रही है, देखो इस नेत्र के लेंस को पकड़े हुए, नेत्र के लेंस को अभी समंजन क्षमता पढ़ेंगे नेत्र की, ये क्या करता है दोस्त, पक्षमाभि पेशियों द्वारा नेत्र लेंस को नियंत्रित किया जाता है। यानी अगर मान लो पक्षमाभि पेशियां क्या होगी, सिकुड़ेगी, है ना। आप कभी जानते होंगे ना, मान लो आप कोई कागज लेना, उसको सिकुड़ना तो बीच में से कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। यानी जैसे ही सिकुड़ेगी ये लेंस क्या हो जाता है दोस्तों, चौड़ा या मोटा हो जाता है। और जैसे ये ऊपर होगी है ना, पक्षमाभि पेशियों का दबाव कम होगा, शीतलन होगा, नॉर्मल होगी, तो वापस नेत्र लेंस कैसा हो जाएगा दोस्तों, लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार का काम करता है। इसके बाद इसमें कौन सा होता है, दृष्टिपटल होता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना, यानी आंख का पर्दा। दोस्तों ये क्या है, पर्दा है, जो अपनी फोटो बनेगी, इमेज बनेगी, वो यहीं पर बनेगी। और इसके बाद आता है दृक् तंत्रिका। अभी जो आपका प्रश्न था कि भाई आप लेंस, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो बनते हैं दोस्तों, वो कैसे बनते हैं, उल्टे प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही अब पर्दा यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका बनेगी फोटो। अब फोटो को ये जो सूचनाएं कौन लेके जाएगी, दृक् तंत्रिका है। दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व, जो देखने वाली तंत्रिका है। और 12 जोड़ी तंत्रिका, मैंने जो आपको मस्तिष्क पढ़ाया था उसमें बताया था कि 12 जोड़ी तंत्रिका होती है, उनमें एक जोड़ी तंत्रिका कौन सी होती है, आपकी दृक् तंत्रिका होती है, जो आंखों की सूचनाओं को कहा ले जाती है मस्तिष्क सिग्नल के माध्यम से। और इसके बाद में दृक् तंत्रिका मस्तिष्क में ले जाती है, और मस्तिष्क में जो चित्र होता है आपका वो कर दिया जाता है दोस्त, सीधा कर दिया जाता है। अब आप सोचो कि दृक् तंत्रिका मान लो काम डिस्मिस हो जाए, एकदम रूट जाए, आज तुमने बढ़िया है ना, बढ़िया शानदार फिल्म नहीं दिखाई हमारे को, आज हम तो रूस गए और अब दृक् तंत्रिका रूस के बैठ गई, अब ये सूचनाएं साली ले जानी थी मस्तिष्क तक। अब फिर क्या होगा दोस्तों,
आप जो भी देखोगे सब उल्टे उल्टे नजर आएंगे आपको, है ना। ऐसा मत करना, इसको बढ़िया से फिल्म विल्म दिखाते रहना आराम से, कभी ना कभी, है ना, एंटरटेनमेंट करते रहना। फिर इसमें काचाप द्रव दोस्त इसकी सुरक्षा के लिए। अब आ जाइए, अब इसका इस प्रकार से आपने सब पार्टों के लिए देख लिया। अब क्या होता है, देखो प्रकाश कैसे जाता है कि प्रकाश सबसे पहले इस कोर्निया में जाता है। देखो कोर्निया ऐसे मुड़ी हुई आकृति आप देख रहे हो ना बाहर की ओर, इस प्रकार से मुड़ी हुई आकृति। तो ये अधिकतम प्रकाश का अपवर्तन करके कि किसमें लिया था, ये परितारिका। परितारिका में छोटा सा छिद्र पुतली, पुतली में से होके दोस्तों ये देखो, पुतली में से होके प्रकाश जाएगा, ठीक है। अब वो प्रकाश कहाँ जाता है, आपके लेंस में जाता है। अभी मैंने बता दिया कि लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा। फिर ये दृक् तंत्रिका, फिर ये जो इसकी जो इमेज बनती है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा, ये जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये जैसे मान लो ये लेंस है और ये आपका रेटिना दोस्तों, है ना। अब ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों के क्या कर देता है, यहाँ पर एक जगह फोकसित कर देता है। तो अगर मान लो ये रेटिना दोस्तों, ये ध्यान देना, यहाँ पर समझने की बात है, पूरा आगे का टॉपिक इस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो ये चित्र यहाँ फोकसित कहाँ कर रहा है, यदि प्रकाश को इस जगह एक जगह केंद्रित कौन कहाँ पे कर रहा है, रेटिना पर कर रहा है, तब तो आपकी आंखें दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर ये रेटिना से, अगर ये प्रकाश की किरणों को रेटिना से थोड़ा सा पहले अगर फोकसित करने लग जाए, या रेटिना से थोड़ा सा दूर जाके फोकसित करने लग जाए ना, ये रेटिना है मान लो ना, और ये थोड़ा सा दूर जाके फोकसित कर रहा है, तब ये दोनों क्या है दोस्तों, गड़बड़ है। यानी यहाँ दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये बात समझ में आई कि क्या होता है, पक्षमापी पेशियां इसको नियंत्रित करती, इसके बाद में जो प्रकाश लेंस से होते हुए कहाँ पे जाएगा, रेटिना पर इसका चित्र बनेगा। रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है। इसको दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और मस्तिष्क पर इसकी इमेज किस प्रकार की है, प्रतिबिंब कैसा किया जाता है, सीधा किया जाता है। इसमें आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, रेटिना, दृष्टि पटल के अंदर ही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती, सेल्स होती दोस्तों, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती दोस्तों। इसके अंदर एक नाम है शंकु, एक नाम है शंकु, एक नाम है शलाका। शलाका से याद आया होगा लाका, शलाका, है ना। शलाका यानी आपने पढ़ा होगा ना, हाँ, वो जो मशाले होती है ना, मैशाल, मैशाल कैसे लिखते हैं, मशाल, हाँ, सौ मशाल, यानी वो कोई ना कोई रात में जड़ावा के काम हवा फैली है ना, अंधेर हो जाओ जदा, हाँ देखो मैशाल, शाल और शलाका, है ना, शाल और शलाका, यहाँ से याद कर लेना। यानी ये रात में देखने की काम में आती है, रात में होता है कम प्रकाश, यानी कम प्रकाश में देखने के लिए शलाका काम में आती दोस्तों, है ना। उल्लुओं में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रात में देख पाता अच्छी तरीके से। और शंकु जो होता है ना दोस्त, ये शंकु कैसा होता है, दिन में, यानी अधिक प्रकाश में देखने के लिए शंकु, शंकु से सूर्य, सूर्य होता है रात में, ठीक है ना, है ना। वैसे शलाका भी से ही, फिर भी ठीक है, याद रख लेना आप, सूर्य से, हाँ, सूर्य से दिन, दिन में देखने के कौन काम में आता है दोस्तों, शंकु, शंकु, है ना। और शंकु क्या रंगों का निर्धारण भी करता है दोस्तों ना, आपको रंगों को देखने के लिए भी शंकु काम में आता है। ये बात समझ में आ गई, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, फिर आगे के पॉइंट पे चलते हैं अपन। अब देखो दोस्त, अगला आपका पॉइंट है समंजन क्षमता, यानी समंजन क्षमता। भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नेत्र के लेंस को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, ये मान लो नेत्र लेंस है, इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा था, इस प्रकार की यहाँ पर पेशियां थी दोस्तों, इस प्रकार की यहाँ पर क्या थी, पेशियां थी। अब ये पेशियां क्या कर रही है दोस्तों, नेत्र लेंस को क्या कर रही है, अपने अनुसार क्या कर रही है, उसकी फोकस दूरी को बढ़ा रही घटा रही। मान लो जी, मान लीजिए आपका ये नेत्र लेंस है ना, ये आपका नेत्र लेंस है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अब यहां से ये जो पेशियां है आपकी, ये क्या कर रही है, इसको इस प्रकार से इसको प्रेस कर रही है, प्रेस करेगी, ये प्रेस करेगी तो क्या होगा, ये देखो नेत्र लेंस बीच में से क्या हो गया, मोटा हो गया। जैसे नेत्र मोटा हो जाएगा, अब जैसे मान लो ये इसको मैं बिल्कुल छोड़ूंगा, यानी इसकी शिथिल हो जाएगी, ये पेशियां तो क्या हो जाएगी, नेत्र लेंस लंबा हो जाएगा। फिर से इसको दबाएंगे, नेत्र लेंस मोटा हो गया, फिर से इसको नॉर्मल छोड़ेंगे तो क्या हो गया, नेत्र लेंस क्या हो गया, लंबा हो गया। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि नेत्र लेंस के पतला और लंबा होने का कारण क्या है। अभी आपने देखा कि आप ये जो आपका उत्तल लेंस है ना, अब यहाँ पर आने वाली प्रकाश की किरणों को ये क्या कर रहा है, एक जगह एकत्रित कर रहा है, और कहाँ एकत्रित करेगा दोस्तों, ये रेटिना पर करेगा। किस पर करेगा, रेटिना पर, बिल्कुल यहाँ पर। अगर मान लो रेटिना पर इस जगह केंद्रित किया, तभी आप ढंग से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे बात समझ में, अब आपको दूर की वस्तुएं देखनी दोस्तों, बहुत दूर की वस्तुएं देखनी। तो क्या होता है, जब दूर की वस्तु देखनी होती ना, तो दूर की वस्तु देखनी होती है, तब क्या होता है, पेशियां क्या हो जाती है, शिथिल पड़ जाती, कैसी पड़ जाती, शिथिल पड़ जाती। अभी मैंने देखा कि बिल्कुल कागज को मैंने शिथिल छोड़ा तो क्या हो गया, एकदम लंबा हो गया, यानी उसका नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, लंबा या पतला हो जाता है। अब जैसे पतला हो गया तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई, यानी अनंत से आने वाली किरणों को भी वो क्या कर देता है, यहाँ पर लाके छोड़ देता है, यहाँ पर बिल्कुल, मतलब दूरी से लाके भी छोड़ देता, फोकस दूरी बढ़ गई उसकी। अब फोकस दूरी बढ़ गई यानी क्या होगा, बिल्कुल रेटिना के करीब आती है, यहाँ छोड़ दिया, जितनी बढ़ानी है वो
उस हिसाब से पतला हो जाता है लेंस दोस्तों, जिससे क्या होता है दूर की वस्तुओं को भी आप स्पष्ट रूप से आराम से देख पाते हो। अब क्या होगा, मान लो अब वो दूर की वस्तु, अब आप मान लो यहाँ पर बिल्कुल थोबड़ा बल्लार कोई ना कोई किताब पढ़ रहे हो, अब किताब पढ़ रहे हो तो कहीं करा ये नेत्र लेंस आप देखते हो कि आप जो जो पास लाओ आपकी आंखें मोटी होती जाए, दिशान दिशान मोटी होती जाए ना, और आप दूर दूर जैसे मान लो क्या करते हो दूर की वस्तु देखने तो आप आंखें नीचो, यानी वो नेत्र लेंस पतला होता जाता है दोस्तों। अब यहाँ जो लेंस की ये होगा क्या, पेशियां जब क्या होगी सिकुड़ेगी, है ना, पेशियां क्या होती है दोस्तों सिकुड़ती है, सिकुड़ने से क्या होता है अभी मैंने बताया कि जैसे वो दबती है तो यहाँ आपका जो ये जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है मोटा हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है मोटा, लेंस मोटा होते फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों घट गई। अब फोकस दूरी घट गई, अब पहले तो मान लो फोकस दूरी ज्यादा थी तो रेटिना यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, अब यहाँ फोकस दूरी घट गई तो फोकस दूरी घटनी यानी इतनी पास वाली चीज को भी आप क्या कर रहे हो देख सकते हो, है ना। अब लेकिन कितनी देखोगे, अब यहाँ ले आओगे तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन एक यहाँ निश्चित तक इतनी सी दूरी होगी तो आप देख सकते हो। ये दूरी कितनी होती है दोस्त, आइडियल दूरी होती है, इसे न्यूनतम दूरी जिस पर आप किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उसे कहते हैं वो अल्पतम या न्यूनतम दूरी, वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आप आराम से देख सकते हो, उससे पास में लाओगे तो आपको धुंधली दिखाई देगी दोस्तों ना। और दूरस्थ बिंदु कितना भी हो अनंत तक आराम से वस्तु को आप देख सकते हो। सूर्य को देख लेते हो 15 करोड़ किलोमीटर, है ना, छत पे आपके 200-200 घरों आकर तक छत पर आपकी वो जो दिखने वाली होती है ना, हाँ 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 वो हाँ उसको भी आप देख लेते हो, तो यानी अनंत तक दिखने वाली जो चीज अनंत तक आपकी क्षमता होती है दूरस्थ बिंदु अनंत, लेकिन निकटतम कितना बिंदु ये पूछा जाता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी आप ट्रिक लगा सकते हो कि भाई पेशियां जैसे शिथिल होगी, कागज बताया, हाँ सब बिल्कुल पेशियां बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, जैसे आपके ऊपर दबाव उठ गया तो आप बिल्कुल ही आराम से चौड़े लंबे हो जाते हो ना, तो जैसे इस पर दबाव हटा यानी शिथिल हो गई, नॉर्मल हो गई, अब लेंस हो गया पतला, बिल्कुल खुल गया आराम से, है ना। तो फोकस दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, क्या हो गई यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो गई बढ़ गई, ये नेत्र लेंस पतला पतला तो फोकस दूरी बढ़ गई, है ना। अब फोकस दूरी बढ़ गई तो दूर की वस्तुओं को भी आप क्या कर सकते हो देख सकते हो। अब यार दृष्टि उड़ेगी तो वक्र हो जाएगी, अर्थात लेंस क्या हो गया मोटा हो गया, लेंस मोटे होने से फोकस दूरी क्या हो गई घट गई, जिससे क्या हो गया निकट बनी वस्तुओं को भी आप देख सकते हो। इसलिए समंजन क्षमता की एक डेफिनेशन है जिसको आप रट सकते हो, नेत्र लेंस जैसे अभिनेत्र, अभिनेत्र यानी वो अभिसारी है ना, एक जगह केंद्रित कर रहा है, इसलिए अभिनेत्र लेंस, और जैसे उत्तल लेंस भी कहा कि वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर रहा है समायोजित कर रहा है, बढ़ाने टाइम कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है, फोकस दूरी को समायोजित करने की सीधी सी बात कही तो फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है समंजन क्षमता। स्क्रीनशॉट ले छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब देखो दोस्तों आपके इसके अंदर है बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट दृष्टि दोष, तीन तरह के दृष्टि दोष पढ़ेंगे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। सब निकट यानी निकट, पास को दूर, दृष्टि दोष है मतलब निकट को नजदीक तो है ना, और दूर को मतलब दूर को नजदीक तो है नहीं दोस्तों, इससे थोड़ा सा मामला उल्टा है ना, उल्टा। ये नाम कैसे पड़ा भी वो बताएंगे आप, अभी समझने के हिसाब से आपका एक दोस्त याद करो, दोस्त है अनिल, क्या नाम है दोस्त अनिल, यानी ए का मतलब क्या हो गया अवतल, है ना, अवतल, और नी मतलब क्या हो गया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और इसके अंदर क्या है ले मतलब हो गया लेंस। यानी आप याद रखेंगे ये बिल्कुल वीआईपी प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है निवारण के लिए, अवतल लेंस। अब इसकी कहानी सुनो, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि निकट का तो अपने को साफ दिखाई देता है, और मास्टर यो की बात है यहाँ बिल्कुल उल्टा समझना, निकट का दृष्टि दोष का मतलब निकट का तो अपने को साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, यानी निकट का साफ दिखाई देगा और दूर का साफ दिखाई नहीं देगा, है ना, दूर का साफ दिखाई नहीं देगा, वो ही कौन सा दोष है निकट दृष्टि दोष है। देखो होता क्या है अनंत से मान लो ये आपका क्या है दूरस्थ बिंदु है, क्या दोस्तों दूरस्थ बिंदु है, कौन सा बिंदु है दूरस्थ बिंदु। अब दूरस्थ बिंदु यहां से आएगी अनंत से किरणों को और रेटिना पर ये फोकस करेगी, जिससे आपको बिल्कुल शानदार दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा यहां आपका नेत्र क्या हो गया, सॉरी लेंस क्या हो गया, लेंस, ये लेंस आपका क्या हो गया मोटा हो गया या ज्यादा वक्र हो गया, मुड़ गया। अब ये मोटा हो गया लेंस क्या कैसा हो गया, अभी आपने देखा कि बिल्कुल वो प्रेस कर रहा था, कौन, हाँ उसकी वो जो अपनी तंत्रिकाएं हैं वो क्या कर रही थी उसको प्रेस कर रही थी, और प्रेस करने से क्या हो रहा था कि वो बीच में से मुड़ रहा था, है ना, और वो समंजन क्षमता में आपने देखा था
कि नेत्र लेंस कैसा हो गया, मोटा हो गया। मोटा होने से वो आपको पास देखने के लिए मदद कर रहा था, लेकिन अपने को तो क्या हो गया, दूर के लिए गड़बड़ हो गया और नेत्र लेंस हो गया मोटा। अब मोटा होने से क्या हो गया, आपको पास का तो दिखाई देगा लेकिन उसमें दूर का दिखाई नहीं देगा। लेंस मोटा हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, मोटा लेंस होने से फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी जैसे ही कम हो गई, वो यहाँ पर फोकसित करने की बजाय पहले ही फोकसित करने लगता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या हो गई दोस्तों, घट गई। या पहले इतनी थी अब कम हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, पहले ही फोकस कोई वस्तु यहीं पर इसका चित्र बनने लग गया, लेकिन चित्र बनने के लिए पर्दा तो यहाँ है, इसलिए दूर की वस्तु को क्या कर दिया जाता है, धुंधला दिखाई दिया जाता है। फिर क्या अपन कहते थोड़ा सा पास हो, जैसे जैसे पास आता था ये अपने को दिखाई देने लगता है। यानी दूरस्थ बिंदु जो आपका अनंत था, यानी इसमें क्या होता है दोस्त, दूरस्थ बिंदु जो पहले, दूरस्थ बिंदु आपका जो पहले लिखाया था मैंने, बिंदु अनंत था, अनंत था, वह अब क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। यानी आपको पहले बहुत दूर तक दिखाई देता था, लेकिन अब दूर की वस्तुएं दिखना बंद हो गया। अब क्या करें साहब, आपका अच्छा, आप दूर दूर का दिखना बंद हो गया ना आपको, यानी दूरस्थ बिंदु आपका क्या आ गया, पास आ गया। दूरस्थ बिंदु क्या हो गया, पास आ गया, निकट आ गया। क्या आ गया दोस्त, निकट आ गया। दूरस्थ बिंदु आपका निकट आ गया, इसलिए कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो ये जो रेटिना है, इस पर आपकी जो इमेज पहले इस पर बन रही थी, अब नेत्र इससे पहले यानी निकट इससे पहले बनने लगी, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने लगेगा, क्योंकि लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। और आपका जो ये नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा, नेत्र गोलक लंबा। और लेंस मोटा होने से क्या हो गया, आपका जो फोकस दूरी क्या हो गई, इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। फोकस दूरी क्या हो गई दोस्तों, घट गई। फोकस दूरी घटने के कारण जो प्रतिबिंब पहले यहाँ पर केंद्रित हो रहा था, बिल्कुल यहाँ पर फोकस दूरी थी तो फोकस पर केंद्रित हो रहा था, यहाँ फोकस बन रहा था। अब फोकस दूरी कम होने से फोकस पहले ही बनने लग गया, यानी यहीं पर केंद्रित करेगा दूर से आने वाले प्रकाश की किरणों को, तो आपको अब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए की कंडीशन आपको बताई थी कि कहां पर एक जगह केंद्रित होना चाहिए, रेटिना पर प्रकाश केंद्रित होना चाहिए। तो अब क्या करें साहब, इसको क्या करें, अब यहाँ पर प्रकाश, दूर से जो प्रकाश आ रहा है, अब उसको क्या कर दो, आप फैला दो। तो फैलाने वाला कौन सा है, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस लगा दो, है ना। चश्मा लगा दिया दोस्त, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस लगाने से क्या होगा कि ये जो किरणें आएगी यहाँ से क्या होगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना। यहाँ से जो किरणें आई है क्या होगी दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर फैल गई, है ना। किरणें क्या हो गई दोस्तों, फैला दी इसने, और फैलाने के कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। और फोकस दूरी बढ़ गई तो वापस ये कहाँ पर केंद्रित हो जाता है दोस्त, रेटिना पर इसका चित्र केंद्रित हो जाता है। तो बात समझे, पहली बात, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या, निकट का तो साफ दिखाई देना, ऐसे लिखना, निकट की वस्तुएं पे साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की साफ दिखाई नहीं देती है। इसके कारण क्या साहब कि नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, मोटा और वक्र हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। और उसका जिससे दूर से पहले जिस फोकस, दूर की जो वस्तु थी वहां से आने वाले प्रकाश को वो रेटिना पर केंद्रित न करके किस पर केंद्रित कर देता है, थोड़ा सा पहले केंद्रित कर देता है, फोकस दूरी घटने के कारण। यानी उसका दूरस्थ बिंदु क्या हो गया दोस्तों, पास आ गया, दूरस्थ बिंदु अब कम हो गया, यानी निकट आ गया। इसे ही आप क्या कहा, निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए क्या है, अवतल लेंस। अभी मैंने आपको बताया अनिल आपके दोस्त को याद करना है, ऐसे अवतल, नी से निकट दृष्टि दोष और ले से लेंस, ऐसा के ऐसा ही छाप लो दोस्तों इसको। फिर आगे पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष, छापो इसको। देखो दोस्तों, अगला है आपका दूर दृष्टि दोष। क्या है, दूर दृष्टि दोष। यानी इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको नाम में पता, आपको सब दूर का नहीं, अब तो समझ गया साहब, बात उल्टी है। यानी दूर का तो साफ दिखाई देता है, दूर का साफ दिखाई देगा, लेकिन पास का यानी नजदीक का, निकट का साफ दिखाई नहीं देगा। यानी आपकी जो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी थी ना दोस्तों, वो अब दूर हो गई है आपके 25, जैसे ये जो था ना, ये पास आप दिखाई दे रहे थे, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है,
अब इसको क्या करने पर आप डोगरे डागर को देखते होंगे, आप जो मार्ट साहब होंगे ना, जो 40-45 से ज्यादा हो गए, वो क्या करते हैं, इसे दूर करके देखते किताब को, हाँ इसे दूर करके देखेंगे है ना, यानी वो जो निकटतम बिंदु था, जो आप तो किताब को आराम से ऐसे पढ़ लेते हो, अब उनको देखने के लिए क्या करना पड़ता, किताब को थोड़ी दूर ले जानी पड़ती, यानी उनका जो निकटतम बिंदु था ना, वो कहाँ चला गया दोस्त, दूर चला गया, यानी उसका क्या हुआ, निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु जो 25 सेंटीमीटर हुआ करता था, जो 25 सेंटीमीटर पे देख लेते थे इसे, अब वो कहाँ चला गया, दूर चला गया, निकटतम बिंदु क्या हो गया, दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, यानी अब उनको 25 सेंटीमीटर पे नहीं, लगभग 40-45 सेंटीमीटर दूर ले जाओगे किसी वस्तु को, बिंब को, तो वो उसको दिखाई देगा, समझ में आ गई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष, निकटतम बिंदु इसका कहाँ चला गया, दूर चला गया दोस्तों, ठीक है। और वहां निकट दृष्टि दोष में क्या था, उसका जो दूर का बिंदु क्या हो गया, हाँ आपको पता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना। चलो आगे इस पे चलते हैं, इसके कारण क्या दोस्तों, ये आपका नेत्र, आपको भी बताया मैंने, लेंस क्या करता है, दूर से आई हुई किरणों को, है ना, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, दूर से आई हुई किरणों को क्या कर देता है, एक जगह फोकसित करता है, और जहां फोकस होता है ना, वही अपने नेत्र का क्या होता है दोस्तों, पर्दा होता है, रेटिना होता है, जहां फोकस करता है, तो जहां पे ये फोकस करेगा वो क्या होता है दोस्तों, इसका रेटिना होता है। समंजन क्षमता के कारण ये नेत्र लेंस जो होता है, ये क्या होता है, मोटा और पतला होकर इसकी फोकस दूरी बढ़ती और घटती है, यानी कैसे भी करके इसको ये क्या काम करता है, रेटिना पर फोकसित करने का कार्य करता है नेत्र लेंस। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ गई तो क्या होगा, नेत्र लेंस पहले क्या हो रहा था दोस्तों, उसमें मोटा हो गया था, मोटे होने से उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई, यानी पहले इतनी फोकस दूरी थी, अब घटने से प्रतिबिंब यहां बन रहा था, कौन सी स्थिति में दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में। अब दूर दृष्टि दोष में आपने क्या लिखा, नेत्र लेंस पतला होने से फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी अब फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी इतनी थी, यानी यहां फोकसित हो रहा था रेटिना पर, अब फोकस दूरी बढ़ने से दोस्तों, दूरी बढ़ने से अब इस रेटिना के पीछे की ओर, यानी दूर बिंदु की ओर ये फोकसित होगा, देखो ये रेटिना यही रह गया, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, इस रेटिना के दूर जाके बनेगा, यानी फोकस दूरी उदाहरण के तौर पर पहले कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी रेटिना पर, अब ये बढ़ के 12-13 सेंटीमीटर हो गई दोस्तों। अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, एक ट्रिक समझ लो, जैसे दूर में क्या आ रहा, दू 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 ऊ ऊ, दू द प्लस ऊ, हिंदी पढ़ी होगी ना आपने, दू कैसे बना, द प्लस ऊ, तो द में से ऊ बाहर निकालो, ऊ से कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस दोस्तों, उत्तल लेंस, है ना, तो उत्तल लेंस लगाने से, उत्तल लेंस क्या करता है, दूर आई किरणों को क्या कर देता है, पास करता है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर फोकसित कर देगा पास में, और पास में फोकसित करने से अब ये दूर, भाई दूर हो रही थी तो दूर फोकस दूरी बन रही थी, अब इसको थोड़ी सी किरणों को क्या कर दिया, पास कर दिया, तो इसका थोड़ा सा प्रतिबिंब पहले बनने लगा, और कहां बनने लगा, रेटिना पर बनने लगा। आगे बात समझ में, इसका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वापस इसका प्रतिबिंब कहां बन गया, रेटिना पर, कौन सा लेंस लगाया आपने, उत्तल लेंस, दो ऊ, है ना, ओके। अच्छा एक चीज और समझ लो, आपने कहा निकट दृष्टि दोष, अनिल से भी याद कर लेना, निकट और ये दूर दृष्टि दोष, इसमें कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अनिल से आगे साहब, उत्तल, आपको पता है इसमें कौन सा लेंस लगाया, अवतल, निकट में कौन सा लगाया, अनिल से याद आ गया, अवतल। अब देखिए, और इसमें दूर में क्या लगा दिया आपने, उत्तल, फिर भी देख लेना, देखो इसकी जो ये सतह क्या है, पास पास है ना, इससे भी याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष में पास वाला उत्तल लेंस, और दूर में देखो इसकी ये और ये क्या ये जो सतह है कैसी है, थोड़ी सी दूर है, दूर से यहाँ याद कर लेना, उत्तल में दूर दृष्टि दोष, ऐसे भी याद कर सकते, जैसे भी याद करना आप कर सकते हो, छापो इसको, फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों देखो, अब इसमें क्या है, जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ा, डोगरा डागरी जवान, तो उनमें क्या होता है दोस्तों कि उनके जो नेत्र की जो सहसंजन क्षमता क्या होती है दोस्तों, ससंजन क्षमता जो होती है, उसकी समंजन क्षमता, सॉरी समंजन जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है, समंजन जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अब नेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी है ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है ना, अब उसके पश्चात जो पेशियां होती है वो उसके नेत्र की, हाँ वो जो समंजन क्षमता करे ना, प्रेस करना, और वो उसको सेट ढंग से नहीं कर पाता, अब नहीं कर पाता तो क्या होगा दोस्तों, ना उसको पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, है ना।
ना उसको पास का। सबसे पहले दूर में देखने की प्रॉब्लम होगी, फिर पास में देखने की प्रॉब्लम होगी, है ना। जनरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोस्तों, आपके जब स्टार्ट में बचपन में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप बचपन में किसी का चश्मा लगाना 100% उसकी क्या होती है, दूर की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दूर की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर मान लो जैसे कि आंखें बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन 40 के बाद अगर किसी के चश्मा लगता है तो वो ज्यादातर 98% चांस है कि उसको पास का दिखना बंद हो जाता है 40 के बाद, यानी बुढ़े तो 40 के बाद ही होंगे। तो उसमें जो 40 के बाद में जो सबसे पहले कमजोरी आती है दिखने के अंदर, पहले उसे मान लो चश्मा नहीं लगा हुआ है तो उसकी क्षमता होती है दूर का जो उसका जो सॉरी पास का जो उसका बिंदु होता है, वही 25 सेंटीमीटर से देख रहा है, वो फिर उसको दूर करके देखने लगता है, और ये क्षमता उसकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, घट जाती है। आगे बात में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, उसे जरा दूर दृष्टि दोष भी आप उसे कह सकते हो। लेकिन क्या होता है कि फिर धीरे धीरे क्या होता है, दोनों ही क्षमताएं, दूर की और पास की देखने की उसकी क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। यानी इसमें ना तो उसमें दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, ना उसको पास का स्पष्ट दिखाई देता है, दोनों में इसमें समस्या होने लगती है। तो फिर इसको इसकी समस्या क्या है भाई, दूर को देख, हाँ दूर का स्पष्ट कैसे दिखाई दे सकता है दोस्तों, आपको बताओ, दूर और पास बताओ। दूर का स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस लगाया था आपने, दूर दूर बताओ, दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस लगाया था, और पास में देखने के लिए कौन सा लेंस लगाया, पास में देखने के लिए कौन सा लेंस लगाया था आपने, उत्तल लेंस। और दूर का देखने के लिए आपने कौन सा लेंस लगाया था, हाँ दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस लगाया था आपने, अवतल लेंस। अब दूर का देखने के लिए यानी दूर का देखने के लिए यानी दूर की दृष्टि कमजोर किसमें होती है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और पास का देखने यानी पास की दृष्टि किसमें कमजोर हुई थी, दूर दृष्टि दोष, ये कहलाता। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए आपने उत्तल लेंस लगाया था और निकट दृष्टि दोष के लिए आपने अवतल लेंस लगाया था, यानी दोनों ही इसकी क्षमता क्या हो जाती है, जरा दृष्टि दोष में कम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि अवतल और उत्तल दोनों ही लग जाएंगे। तो ऊपर की ओर कौन सा लेंस लग जाएगा, उत्तल, और नीचे की ओर कौन सा लेंस लग जाएगा, अवतल लेंस लग जाएगा, जिससे उसको दोनों की वस्तुएं देखने में मदद मिलेगी। ये है आपका जरा दृष्टि दोष। हो गई बात समझ। आपको सामान्यतः किस प्रकार से लिख सकते हो कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसमें पक्षमार्धी पेशियों की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस को जो समंजन करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, उसमें घट जाती है। घटने के कारण क्या होता है कि उसमें सबसे पहले क्या होता है कि पास का दिखना उससे कम होने लगता है, यानी दूरस्थ बिंदु जो उसका जो पास वाला बिंदु निकटतम बिंदु तो वो दूर जाने लगता है, दूर जाने लगता है, इसे दूर जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं ना। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे उसमें पास और दूर दोनों की देखने की क्षमताएं कम हो जाती है, जिसके लिए उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, द्विफोकल लेंस। कौन सा लेंस, द्विफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस, जिसके अंदर क्या होता है, द्विफोकल लेंस में ऊपर की ओर अवतल लेंस और नीचे की ओर उत्तल लेंस लगता है, जिसके कारण वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है और निकट वाली वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाता है। ये हुई आपकी आज का टॉपिक समाप्त। देखो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरी पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। पहला काम तो क्या है, इनको बढ़िया रख लेना, नोट्स बना लेना है और इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड में आ पाए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों, ताकि आपको क्या, आपका भला हो तो दूसरों का भी भला करो, है ना। आपके मामा चाचा चाची, मामे फूफा फूफी, जितने भी आपके जो भी होंगे रिश्तेदार है ना, लुगाई की साड़िया उनका भाई बंद जिन्हें भी हो, जिन्हें सब रख दो, ताकि गुरु जी ने भी आगे पहुंचाओ भाई, हाँ भाई बढ़िया वीडियो बना रहा। और इससे हमारे को क्या दोस्त, मोटिवेशन मिलता है ना, तो और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। ओके रट लेना। ओके, जय सिया राम।